प्रणाम मित्रों। ओशो से जुड़े रोचक एवं अनछुए पहलुओं में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओशो के नामों पर। जी हाँ, ओशो, जिसे पूरा विश्व ओशो के नाम से जानता है, यह उनका वास्तविक या परिवार द्वारा दिया गया नाम नहीं था। ओशो होने तक ओशो से पहले ओशो के कई सारे नाम थे। ओशो चाहते थे कि उनके नाम में सतत परिवर्तन होता रहे। एक बार ओशो ने स्वयं योग चिन्मय जी को कहा भी था कि मैं अपने नाम को कभी भी स्थिर नहीं रहने देना चाहता। नाम को परिवर्तित करते रहना मेरे कार्य करने का एक ढंग है। तो ओशो के जीवन भर कौन-कौन से नाम थे, कैसे उनका नाम ओशो पड़ा तथा ओशो शब्द का क्या अर्थ है, आइए इस बारे में हम जानते हैं। ओशो के नामों की यात्रा की बात करें तो ओशो का जो वास्तविक बचपन का नाम था वह था रजनीश चंद्र मोहन जैन, पर घर परिवार वाले उन्हें रजनीश कहकर बुलाते थे। परंतु उनकी नानी जब बचपन में ओशो छोटे थे प्यार से उन्हें राजा कहकर बुलाती थी, तो कहीं ना कहीं एक नाम उनका राजा भी था और घर वालों के लिए वह रजनीश थे और पूरा नाम उनका रजनीश चंद्र मोहन जैन था। 1957 में जब वह जबलपुर कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक रहे तो वह रजनीश चंद्र मोहन से आचार्य रजनीश हो गए, क्योंकि वह कॉलेज में पढ़ा रहे थे और अध्यापक न कहकर उनको आचार्य रजनीश कहकर संबोधित किया जाने लगा और फिर वह आचार्य रजनीश नाम से ही विख्यात हुए। 1970 के दशक तक आते आते ओशो आचार्य रजनीश से भगवान रजनीश हो गए। मई 1971 की बात है। ओशो ने स्वामी योग चिन्मय जी से कहा कि उनका कार्य बहुत अधिक गहन हो रहा है, अब उन्हें अपने कार्य को एक नया आयाम देना होगा। तो उन्होंने योग चिन्मय से एक नया नाम ढूंढने को कहा। तब योग चिन्मय जी ने कुछ नाम सुझाए, जिसमें से ओशो ने भगवान शब्द को चुना और कहा कि यह नाम मुझे पसंद है, कुछ वर्षों के लिए चलेगा और फिर बाद में मैं इसे छोड़ दूंगा। हालांकि इस नाम के बाद बहुत कुछ विवाद भी हुए तो आलोचना भी हुई, परंतु ओशो ने कहा कि यह नाम मैंने जानबूझकर विशेष रूप से चुना है। इस नाम को चुनने के बाद जो मेरे पास चारों ओर ज्ञान इकट्ठा करने के लिए लोग आए थे वे रुक गए, जो मिटने को तैयार थे वही रुके। इससे मेरे चारों ओर एक स्पेस बन गया और वह सब लोग जो बेवजह इकट्ठा हो रहे थे वह भीड़ छट गई। तो ओशो कहते हैं भगवान शब्द ने एक विस्फोट का कार्य किया जिसे चुनकर वे खुश थे। 1989 में ओशो ने अपने नाम से भगवान शब्द हटा दिया और श्री रजनीश ही रहने दिया। श्री रजनीश से ओशो होने की यात्रा पूरे 15 दिनों की है, जिसमें ओशो ने 6 बार नाम बदले और अंत में सभी नाम छोड़ दिए और कहा कि कोई नाम ही नहीं है, पर लोगों ने कहा कि हम आपको ओशो कहकर बुलाना चाहेंगे। इस यात्रा में दिसंबर 1988 में ओशो पहले मैत्रेय दिबुद्धा हुए, फिर भंते हुए, फिर 30 दिसंबर 1988 को श्री रजनीश जोरबा दिबुद्धा हुए, फिर 31 दिसंबर 1988 को जोरबा दिबुद्धा हुए, फिर 7 जनवरी 1989 को श्री रजनीश हुए, फिर 29 फरवरी 1989 को ओशो रजनीश हुए और फिर ओशो ने अंत में अपने लिए सिर्फ ओशो नाम ही चुना। यह शब्द अंग्रेजी के कवि विलियम जेम्स की कविता ओशनिक एक्सपीरियंस से लिया गया है। ओशनिक एक्सपीरियंस यानी सागरीय अनुभव, समुद्र जैसे विराट होने का अनुभव।
जब कोई बूंद सागर में मिल जाती है तो वह स्वयं ही सागर स्वरूप हो जाती है, अलग नहीं बचती। ऐसे ही जब हमारी जीवात्मा परमात्मा के साथ, विराट ब्रह्म के साथ लौलीन होकर एक हो जाती है, तब आत्मा नहीं बचती, बस परमात्मा ही बचता है। बूंद समाप्त, केवल सागर शेष। ऐसा ओशोनिक एक्सपीरियंस, सागरीय अनुभव जिसे हुआ, उसे ओशो कहते हैं। हालांकि पूर्व में इस नाम को लेकर कुछ और भी परिभाषाएं और मान्यताएं हैं। मसलन जापानी सभ्यता में ओशो बुद्ध को या जागे हुए इंसान को या सबसे बड़े मास्टर को, सद्गुरु को कहा जाता है, जिसमें ओ सम्मान, प्रेम और आभार का प्रतीक है और शो का अर्थ है बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी, जागा हुआ बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति, जिसके ऊपर चारों दिशाओं से अस्तित्व वर्षा कर रहा हो, अपना आशीर्वाद दे रहा हो। तो ओशो शब्द का अर्थ हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो विराट ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया हो। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां ओशो को ओशो नाम से आज जाना पहचाना जाता है, वहीं पर एक मोड़ ऐसा भी आया जब ओशो को जबरन डेविड वॉशिंगटन के नाम से दस्तखत करने पड़े। जी हाँ, भले ही यह नाम लोगों की जुबान पर नहीं बल्कि अमेरिका की जेल की फाइलों में दर्ज है, परंतु यह सत्य है कि ओशो को अपने जीवन में यह जाली नाम भी मिला, जो कि सिर्फ वहीं की फाइलों तक तय था। जब ओशो अमेरिका की जेल में थे, तब वहां के पुलिस अफसर ने उन्हें डेविड वॉशिंगटन के नाम से जबरन हस्ताक्षर करने के लिए आदेश दिया। ओशो कहते हैं, यह आदेश बिल्कुल गैर कानूनी था, इसीलिए उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने अपने वही प्रसिद्ध हस्ताक्षर किए जिसे वह करते आए थे। अफसर उनके इस हस्ताक्षर को पढ़ न सका और उसने इस हस्ताक्षर के ऊपर अंग्रेजी में लिख दिया डेविड वॉशिंगटन। इस सब के पीछे अमेरिका सरकार का जो उद्देश्य था वह साफ जाहिर है। वे नहीं चाहते थे कि ओशो के शिष्यों, वकीलों, डॉक्टरों और अन्य लोगों को पता चले कि ओशो कहाँ है। ओशो यदि अपने विश्व प्रसिद्ध हस्ताक्षर ना करते तो ओशो का नामो निशान किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जेल खाने में जिसकी मृत्यु हुई होती वे डेविड वॉशिंगटन होता। बहरहाल ओशो ओशो हुए और ओशो के नाम से विख्यात हुए। आज वे ओशो के नाम से जाने जाते हैं, पुकारे जाते हैं, दिलों में बसते हैं। तो मित्रों, यह थी ओशो के नामों की यात्रा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।